नमस्कार दर्शकों। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दूर दूर तक कोई सहारा दिखाई नहीं देता। जिला बैतूल के ग्राम नरखेड़ में रहने वाली बहन शोभा उइके जी का जीवन भी कुछ ऐसी ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। लगभग 9 वर्ष पहले पति लखन उइके जी के निधन के बाद उनके कंधों पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। एक 15 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटे का पालन पोषण, घर का खर्च और भविष्य की चिंता, सब कुछ उन्हें अकेले संभालना पड़ रहा था। कच्चा मकान, बिजली नहीं, गैस नहीं, जमीन नहीं और सरकारी राशन भी नहीं मिलता। परिवार का गुजारा केवल 600 रुपये पेंशन और कभी कभार मिलने वाली मजदूरी से हो रहा था। कई बार हालात ऐसे बन जाते थे कि बच्चों की जरूरतों और खाली हाथों के बीच खड़ी यह माँ खुद को असहाय महसूस करने लगती थी। भविष्य धुंधला नजर आने लगा था। कहते हैं, जब संघर्षों की आंधियां इंसान की उम्मीदों को डगमगाने लगती है, तब परमात्मा किसी न किसी माध्यम से सहायता का हाथ बढ़ाता है। शोभा उइके जी के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसी ही उम्मीद बनकर आई। 22 दिसंबर 2025 को पहली बार इस परिवार को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई, जिसका विस्तृत वर्णन हम अपने एपिसोड 1503 में कर चुके हैं। इसी क्रम में 1 फरवरी 2026 को दूसरी बार खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। उस दिन यह सहायता केवल भोजन नहीं थी, बल्कि एक मां के टूटते विश्वास को संभालने वाला सहारा थी। इसके बाद 12 अप्रैल 2026 को तीसरी बार खाद्य सामग्री प्रदान की गई। लगातार मिल रही इस सहायता ने परिवार को यह विश्वास दिलाया कि कठिन परिस्थितियों में भी वे अकेले नहीं हैं। अन्नपूर्णा मुहिम केवल भोजन पहुंचाने तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में अनेक मानव कल्याणकारी कार्य भी किए जा रहे हैं। आज शोभा उइके जी का परिवार महसूस करता है कि उन्हें केवल राशन नहीं, बल्कि जीने का नया हौसला और बेहतर कल की एक नई उम्मीद मिली है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं नरखेड़ पर, जहां आप देख पा रहे हैं ये शासकीय स्कूल जो साला है, ये नरखेड़ ग्राम है जहां हम पहुंचे हैं। शासकीय स्कूल है जहां पर बताया जा रहा है कि ये दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, जान के हमको बेहद प्रसन्नता हो रही है। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के जो स्टूडेंट हैं ग्राम के, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? श्रेयांशु पान से। श्रेयांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, सुन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। गरीबों की मदद की जा रही है और काफी बढ़िया बात है ये। जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? क्या कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है कि गरीबों को, बेसहारा को मदद कर रहे हैं। ऐसे संत काफी कम देखने को मिलते हैं। वैसे तो आजकल सब ढोंगी वगैरह है, पर यह संत जो है सबकी मदद कर रहे हैं, सबको सहारा दे रहे हैं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों चलते हैं हम उस परिवार के पास जहां पर ऐसी जो दूसरी बार राहत सामग्री जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत राहत दी जा रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1
पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की। तो दर्शकों, यहाँ पर जो राहत सामग्री दी जा रही है, दूसरी बार हम पहुँच रहे हैं उस परिवार के पास। यहाँ जो माँ है अपने 2 बच्चों के साथ बैठी है। चलते हैं हम उनसे रूबरू होंगे, बात करेंगे। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा की जो मुहिम पहुंची है दूसरी बार, जानकर के भी हमको भी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं उस बहन से जो क्या नाम है बहन जी आपका? शोभा हुई के शोभा बहन जी, ये कौन सा गाँव है? नरखेड़। नरखेड़। हम्म। बहन जी, ये दूसरी बार राहत सामग्री मिल रही है आपको? हाँ, दूसरी बार। दूसरी बार मिल रही है। हम्म। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये शोभा उइके हैं। इनका कहना है दूसरी बार यहाँ पर जो राहत सामग्री मिल रही है। पहले तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास। मनोज जी, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि दोबारा लगातार जो है आप लोग ये राहत सामग्री दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं? पहली बार दी थी कि ये दूसरी बार है? जी ये दूसरी बार है गुरुजी की दया से। जी। अभी इनने जब फोन लगाया था तो ये इनकी तक ये दूसरी बार राशन सामग्री लेके आए हैं जी। क्या क्या सामग्री इनको मुहैया कराई जा रही है, बता पाएंगे? जी इनके लिए हम यहाँ पे जी बताएं। यहाँ पे 15 किलो आटा है जी। और वो चावल है 2.5 किलो जी। शक्कर है 2 किलो जी। और सूखा दूध पाउडर का 1 पैकेट है जी। बेसन का 1 पैकेट है जी। और दलिया का 1 पैकेट है जी। हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है जी। पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है चना दाल का 1 पैकेट है जी। काले चने का 1 पैकेट है जी। चाय पत्ती का 1 पैकेट है जी। 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जी। अचार का 1 पैकेट है जी। हल्दी का 1 पैकेट है जी। लाल मिर्च का 1 पैकेट है जी। जीरे का 1 पैकेट है जी। और धनिया का 1 पैकेट है जी। टाटा नमक 1 केजी है जी। कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट जी। और 5 कपड़े धोने के साबुन है जी। और 2 नहाने के साबुन है जी। और सब्जी में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू, ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है जी। तो ये जो दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। ये जो सामग्री आप दे रहे हैं, 22-23 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, क्या ये सामग्री जो है अब जीवन भर इनको मिलती रहेगी? जी गुरुजी के आदेश अनुसार जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते या खुद से मना नहीं कर देते हैं, इनको गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम जीवन भर इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी जब तक ये खुद से कमाने नहीं लग जाए या खुद मना नहीं कर दे जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो मुहिम है यहाँ पहुंची है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ देख पा रहे हैं ये जो चारे की मड़ैया में ये जो परिवार रहता है अपने 2 बच्चों के साथ, यहाँ ये माँ रह रही है। कहीं ना कहीं इस लाभार्थी परिवार को आज ये मुहिम जो है दोबारा से यहाँ पहुंची है। इस परिवार को राहत तो जरूर मिलेगी। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? पूजा हुई के। पूजा बहन जी, पढ़ाई करते हो आप? हाँ। आपका क्या नाम है? सूरज हुई के। सूरज हुई के। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप दोबारा से आपको सामग्री मिली है कि पहली बार मिली थी? दोबारा से मिली है। दोबारा से मिली है। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए जो दोबारा से राहत सामग्री भेजे हैं? संत श्री रामपाल जी महाराज जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत कार्य है, उनको जो है यहाँ पर सराहा जा रहा है। बहन जी क्या नाम है आपका? शोभा हुई के। बहन जी, आपने फोन किया था कि खुद से आए हैं दोबारा से राहत सामग्री देने? फोन किया था। क्या कुछ कार्ड वगैरह है? हाँ। जी। कार्ड दिए हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनके जो है यहाँ पर जो है ये कार्ड है, इन्होंने दिया है हमको ये दिखाने के लिए। जो है ये कार्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस पे यहाँ नंबर दिए हैं जो कि ये कार्ड में आप देख पा रहे हैं संपर्क सूत्र है, जिससे कि फ़ोन करके दोबारा से राहत सामग्री यहाँ इनको जो है मिल पाएगी इस कार्ड के माध्यम से। तो ये देख पा रहे हैं ये जो बहन है बैठी है इन 2 बच्चों के साथ, इस परिवार को कहीं न कहीं ये जो आपको ये दोबारा से राहत मिली है, सामग्री मिली है, इससे आप कुछ राहत मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो इन्होंने धन्यवाद दिया है कि ऐसे पुनीत के कार्य जो कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं, यहाँ देख पा रहे हैं हम, काफ़ी यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है, काफ़ी यहाँ खड़े हैं। कहीं न कहीं इस परिवार के साथ जो यहाँ पर जो पहले असहाय परिवार जो है, कहीं न कहीं
2 वक्त की रोटी जुटाने में कहीं न कहीं समस्या होती थी। आज ये आप भी देख रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा संजू बेले। संजू जी, आप इसी गाँव से हैं? हाँ जी, क्या नाम है गाँव का? नरखेड़। नरखेड़। हाँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी जो मुहिम चल रही है, ये पहली बार देख रहे हैं कि और भी? ये मोहल्ले में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अभी। जी। तो जो ऐसे कार्य कर रहे हैं पुनीत के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, अच्छा चलते रहे जी। और परिवार को सहारा देते रहे। परिवार को सहारा देते रहे, ये है पुनीत के कार्य। क्या नाम है जी आपका? मेरा चुनीलाल सूर्यवंशी सूर्यवंशी जी, कैसा लगा देख करके? है। आपको बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा जी। है, बहुत अच्छा। क्या वो- कहना चाहेंगे ऐसे संत जी को? अपन धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये है यहाँ का नज़ारा। सर आप तो यंग है यहाँ पर, इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। आपने कभी देखा आपके गांव में ऐसी? नहीं नहीं देखा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे परिवारों को मिलते रहे और बहुत अच्छा हो रहा है आप जो कर रहे हो जी। और बहुत बहुत बढ़िया है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आजीवन इनको ये राहत सामग्री मिलेगी। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ मैं कि ये चीजें इनको मिल रही है। इनके यहाँ पे कोई ऐसे परिवार को आप सहायता कर रहे हैं, सहारा बहुत अच्छा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत धन्यवाद। ये करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ आप देख पा रहे हैं, लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इस परिवार में यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े सभी जो है यहाँ देखने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तनिष दाते। तनिष जी, पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी कक्षा? 6th। 6th में पढ़ते हो। आज आपने देखा यहाँ पर, कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? उनको राहत सामग्री मिल रही है? हाँ, तो ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ही हमारे देश में होता रहे सबके साथ। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में ऐसे ही जो बहुत सारे गरीब परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, उनके साथ जो है इनका कहना है ऐसे ही जो है मुहैया राहत सामग्री मिलती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के हैं पुनीत कार्य हैं। इसमें पुनीत कार्य की जो सराहना की जा रही है, इस गांव में इन कार्यों को सराहा जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो पुनीत कार्य हैं, उनको लेकर के यहाँ ग्रामवासी भी बहुत ही उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। इसके बाद 12 अप्रैल 2026 को तीसरी बार खाद्य सामग्री प्रदान की गई। लगातार मिल रही इस सहायता ने परिवार को यह विश्वास दिलाया कि कठिन परिस्थितियों में भी वे अकेले नहीं हैं। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है नरखेड़ ग्राम पर, जहां बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम आज यहाँ पहुँचे हैं। जो लाभार्थी परिवार को बताया जा रहा है कि तीसरी किस्त यहाँ पर दी जानी है। देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये आंगनवाड़ी केंद्र है। ये जो क्रमांक 2 है, नरखेड़ ग्राम है, जो आंगनवाड़ी यहाँ केंद्र जो है उस पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं ग्राम पर। हम जानकारी लेंगे कि वाकई में यहाँ जो इनकी मुहिम जो पहुँची है संत रामपाल जी महाराज जी की, कैसी है। यहाँ के कुछ स्थायी निवासी हैं, लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं ग्राम के ही हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आपके गांव में पहुंची है, लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री दे रही है, ये सुनकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हमको। जी। गरीब आदमी है वो, उसको मिल रही है, उसका पति नहीं है जी। अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। तो ऐसा सुना जा रहा है कि लगातार ये लाभार्थी परिवार को जीवन भर ये सामग्री राहत दी जा रही है। ऐसे में सुन करके ये जो संत हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, तो उनको ठीक ठीक कहेंगे, हम अच्छा ही बोलेंगे उनको। जी। भाई वो कर रहे हैं, गरीब आदमी का भला कर रहे हैं, कोई भी आदमी का, जी। तो अच्छा है उनका काम।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो भलाई का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनकी सराहना ही करेंगे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है लाभार्थी परिवार को दी जा रही है, चलते हैं दर्शकों उनके पास आखिर में क्या-क्या सामग्री दी जा रही है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, जहां पर देख पा रहे हैं ये जो राहत सामग्री जो दी जानी है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में देख पा रहे हैं यहाँ क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है, ये तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर। ये जो परिवार को जो है राहत सामग्री दी जा रही है, उनसे भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों देख पा रहे हैं हम यहाँ जो इनकी जो टीम पहुंची है राहत सामग्री लेकर के, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो है गांव-गांव गली-गली दस्तक दे करके उनकी टीम को पहुंचा करके जो असहाय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, कहीं ना कहीं इन परिवारों को जो है वो राहत सामग्री दे रहे हैं, जिससे कि लाभार्थी परिवार उसको पा करके उसका जीवन जो है सामान्य और खुश हो जाए, जिससे कि वो लाभार्थी परिवार किसी प्रकार की समस्या में न आए। आप देख पा रहे हैं ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम है और वो आज इस गांव में पहुंची है, जो उनसे जानकारी लेंगे कि ये लाभार्थी परिवार को क्या-क्या दिया जा रहा है और कितने प्रकार की राहत सामग्री जो है दी जा रही है। आइए पहले तो उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर जी, कहाँ से हैं सर आप? सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल से। सर आपसे जानना चाह रहे हैं ये जो राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं, ये लाभार्थी परिवार को आपने कैसे ढूंढा और कैसे-कैसे इनको यहाँ पर आपकी सामग्री जो है दी जा रही है? हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जी। इस मुहिम के तहत गांव-गांव जाके सर्वे किया जा रहा है। जी। उस सर्वे में निर्धन परिवार, असहाय, बेसहारा, जिसका कोई कमाने वाला नहीं हो, जी। ऐसे परिवार का सर्वे करके हमने गुरुजी के चरणों में दिया था। गुरुजी ने फिर वहाँ से आदेश किया कि बेटा इनको जी। राशन सामग्री पहुँचा दो। जी। तो हम सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करके लाभार्थी परिवार के यहाँ सामग्री ले पहुँचे हैं। ये तीसरी बार दे रहे हैं जी। तीसरी बार राहत सामग्री दे रहे हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनका कहना है तीसरी बार इस लाभार्थी परिवार को, जिनके पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, साथ में उनकी पढ़ाई और लिखाई की भी जिम्मेदारी है। इस माँ को इस जद्दोजहद करने से यहाँ पर जो समस्या हो रही थी, उस परिवार को पालने में समस्या आ रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम के तहत जो यहाँ ये सामग्री दी जा रही है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। उनसे जानते हैं ये कितने प्रकार की सामग्री दे रहे हैं, ज़रा बताएंगे हमें? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को 23 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। हमें बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो राहत सामग्री है ये बताई जा रही है। 15 किलो आटा है जी। 2.5 किलो चावल है जी। 2 किलो चीनी है, साथ में सूखा दूध पाउडर है जी। चाय पत्ती पैकेट है जी। बेसन पैकेट है जी। दलिया पैकेट है जी। ये काले चने का पैकेट है जी। चना दाल का पैकेट है, ये पीली मूंग दाल का पैकेट है जी। ये हरी मूंग दाल का पैकेट है जी। ये टाटा नमक का एक पैकेट है जी। खाद्यान्न तेल है जी। अचार का पैकेट है जी। जीरा पैकेट है जी। ऐसे ही धनिया पाउडर पैकेट जी। हल्दी पैकेट जी। लाल मिर्च पैकेट है जी। और साथ में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू भी है जी। ऐसे ऐसे करके इसके साथ में जी। ये कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए सर्फ पैकेट है जी। कपड़े धोने के लिए साबुन है 5 नग, जी। 4 नग नहाने के साबुन है। जी। ऐसे करके 23 प्रकार की सामग्री जी। इस बेसहारा परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की जा रही है। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो ये राहत दी जा रही है इनको, क्या ये अब तीसरी बार आपने दिया बताया, क्या अब इसके बाद बंद हो जाएगी कि जीवन भर इनको लगातार मिलती रहेगी? इस परिवार को ये सामग्री
तब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार से कोई सदस्य कमाने लायक न हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक न हो, तब तक के इस परिवार को ये 23 प्रकार की सामग्री हर महीने पहुंचाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि जो ये राहत सामग्री है, ये जो सामग्री मिल रही है जीवन भर इनको दी जाएगी जब तक कोई इनके परिवार में कमाने वाला ना हो। यहाँ और भी यहाँ उनके स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोहर। मनोहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं से हैं? जी साहब। आपके गांव में हम पहुंचे हैं, बताया जा रहा है इस परिवार को तीसरी बार लगातार ये सामग्री दी जा रही है, वो भी निःशुल्क, और जीवन भर का वो गोद ले रहे हैं एक तरह से। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया साहब जी। जी साहब, बहुत अच्छा है, इनको मिल जाए तो वो गरीब आदमी है जी। क्योंकि कमाने खाने वाले कोई है ही नहीं उनके जी। उनको मिले तो अच्छी बात है साहब जी। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? संत के लिए बहुत बढ़िया कहना चाहेंगे साहब जी। जी हाँ। तो दर्शकों, जाहिर सी बात है ये सराहनीय कार्य जो है, ऐसे में कहीं ना कहीं इस पुनीत कार्य की सराहनीय ही की जा रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो है जय जयकार हो रही है। ये जो माँ है बैठी है यहाँ आज इस परिवार में, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये 2 बच्चे भी हैं इस माँ के साथ। इन बच्चों को पालने के लिए जो माँ जो है परेशान होती थी, आज इस राहत से जो है सामग्री से काफ़ी राहत मिलेगी। उनसे ही जानने चाहेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? शोभा उइके। शोभा बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो आपको राहत जो मिल रही है, आपने फ़ोन किया था कि ये खुद से देकर आए हैं, लेकर के आए हैं? फोन किया था। अच्छा, फ़ोन किया था आपने। हाँ। तो ये आपने फ़ोन किया था, ये जो सेवा आपको मिली है, राहत सामग्री मिली है, इससे कुछ राहत मिल पाएगी अब? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। और मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। और क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे पुनीत के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? आज आपके बच्चे की पढ़ाई भी वगैरह हो पा रही है? हाँ, हो पा रही है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो माँ है, इनका जो है परिवार जो है, इनके जो पति नहीं है, अपने बच्चों को पालती है। कहीं ना कहीं इस परिवार को ऐसे में सहायता जो है जरूर प्राप्त होगी। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा उइके। पूजा बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आपके जो है ये जो राहत सामग्री दी जा रही है, इससे कुछ सहायता मिल रही है आप लोगों को? हाँ। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 12th पढ़ते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज उइके। स्कूल जाते हो बेटा? हाँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 9वीं में। 9वीं में। हाँ। अब पढ़ाई हो रही है बराबर? हाँ, हो रही है। और आपके पिताजी? नहीं है। नहीं है? हाँ। तो काम कौन करता है, कैसे गुजारा होता है? काम मम्मी करती है। मम्मी करती है? हाँ। तो दर्शकों देख पा रहे हैं एक पिता का साया ना हो और ऐसे में जद्दोजहद करने में मजबूरन माँ को कहीं ना कहीं ऐसे में कमाना पड़ता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज इस लाभार्थी परिवार को जो है जीवन भर राहत सामग्री देने की संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बात की जा रही है, जिससे कि इस लाभार्थी परिवार को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। इस समय कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब